हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कर्ण इतने बड़े दानवीर थे तो उनका अंतिम दान क्या था। सबसे अंत में उन्होंने कौन सा चीज़ दान किया था, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। कर्ण कुंती के पुत्र थे और सूर्य पुत्र थे कर्ण, और बहुत बड़े योद्धा भी थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध करने का निर्णय लिया था। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे मित्रों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए हम मुद्दे पे बात करते हैं। कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन वो दानवीर भी बहुत बड़ा था मित्रों। और महाभारत के युद्ध में वो कौरवों की तरफ से भाग लेने का निर्णय लिया था और उनका जीवन कई परिस्थितियों से उलझा हुआ था। और सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे और सूर्य पुत्र भी इनको कहा जाता था, क्योंकि सूर्य भगवान ने कुंती को वरदान दिया था, मंत्र बल से उन्हें पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी। चूँकि उस वक्त कुंती अविवाहित थी मित्रों, इसलिए कुंती ने कर्ण का परित्याग कर दिया। और कुंती ने अपनी शादी से पहले जब कर्ण को जन्म दिया तो उसे लोकलाज के डर से एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया। वो बक्सा एक रथ चालक रथ सारथी को मिला जिसका नाम था अधिरथ, और उनके पत्नी का नाम था राधा। उसे कर्ण का पालन पोषण किया उन्होंने, अधिरथ ने, और इसलिए वो सूत पुत्र कहे जाने लगे। कर्ण को कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ा, उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे वह पांडव से भी नफरत करने लगा था। यही वजह थी मित्र कि वो पांडव के खिलाफ हो गया और कौरवों की तरफ चला गया। कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरव का साथ दिया है, और एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने का विचार बना लिया। तो जब कर्ण युद्ध में घायल हो गया, मरने की स्थिति में था, तब भगवान कृष्ण ने कर्ण के पास गए और उससे दान के रूप में मांगा। ब्राह्मण के रूप में गए और उससे दान मांगा। तो कहा मेरे पास तो इस समय कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आपके पास सोने के दांत हैं, आप हमें सोने के दांत दे दीजिए। तो उस समय अब आप सोच लीजिए कि कर्ण ने अंतिम दान क्या दिया, सोने का दान दिया। तो कर्ण ने जब सोने का दान अपने हाथों से दांत को तोड़कर भगवान कृष्ण को दिया तो ये हुआ कि कृष्ण ने कहा अभी तो ये जूठा है। जब उन्होंने कहा कि जूठा है तो वहीं बगल धनुष बाण पड़ा हुआ था और एक तीर मार के वहीं से गंगा जी उत्पन्न कर दिया हो, जिसको बाण गंगा कहा जाता था। उसी में से उस दानवीर कर्ण ने दांत को धुलकर कहा लीजिए अब तो ये सही है, शुद्ध हो गया है। तब उन्होंने कहा हाँ। तो दानवीर कर्ण का अंतिम दान सोने का दांत था। अंत में भी वो सोने का दान किया मित्रों। तो ये तो रही अंतिम दानवीरता की बात। तो भगवान ने वही कहा कि जाइए, ये बाण गंगा युगों युगों तक आपका नाम लेती रहेगी। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।